यीशु मसीह जब क्रूस पर मारे गए तो उनके शरीर को कब्र में रखा गया, लेकिन उनका आत्मा कहाँ गया? एक, यीशु का मृतकों की दुनिया में जाना, डिसेंडेड इनटू हेल, हेडीज, शियोल। यीशु के मरने के बाद उनका आत्मा हेडीज या शियोल गया। यह वह स्थान माना जाता है जहाँ पुराने नियम के समय में मरे हुए लोग जाते थे। यह नरक नहीं, बल्कि एक मध्यवर्ती स्थान था, मृतकों की दुनिया। एक पत्रस 3:18 से 19 में लिखा है, मसीह ने शरीर के भाव में मारा गया, पर आत्मा के भाव में जिलाया गया। उसी में जाकर उसने उन आत्माओं में प्रचार किया जो कारागार में थीं। यह बताता है कि यीशु मरने के बाद उन आत्माओं के पास गए जो पुराने समय में मरे थे और उन्हें जीवन का संदेश सुनाया। 2, पैराडाइज, स्वर्ग का भाग। यीशु ने क्रूस पर लटके एक डाकू से कहा था, लूका 23:43, मैं तुझसे सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक, पैराडाइज में होगा। इससे संकेत मिलता है कि यीशु का आत्मा परमेश्वर के पास एक पवित्र स्थान यानी पैराडाइज में गया, जो स्वर्ग का ही एक भाग है। 3, शारीरिक रूप से कब्र में, आत्मा स्वर्गिक कार्य में। यीशु का शरीर तो 3 दिन तक कब्र में था, लेकिन उनकी आत्मा खाली नहीं बैठी थी। वे मृतकों की दुनिया में गए, वहाँ प्रचार किया और उन आत्माओं को जीवन का रास्ता दिखाया जो उनके आने से पहले मरे थे। यह कार्य इस बात को दर्शाता है कि यीशु केवल जीवित लोगों के ही उद्धारकर्ता नहीं है, बल्कि वे उन सब के लिए हैं जो कभी इस धरती पर रहे। 4, यीशु ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। उन 3 दिनों में यीशु ने शैतान, मृत्यु और नरक की शक्ति को पराजित किया। प्रकाशित वाक्य 1 से 18, मैं मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां रखता हूँ। इसका अर्थ है कि यीशु ने मृतकों की दुनिया में जाकर अधिकार प्राप्त किया और उसे अपने अधीन कर लिया। 5, पुनरुत्थान की तैयारी। 3 दिन बाद यीशु अपने शरीर में फिर से जी उठे। यह शरीर महिमा से भरा हुआ, अमर और आत्मिक रूप से नया था। उनका यह जी उठना हमारे लिए भी आशा बन गया। यीशु मसीह ने कैसे शैतान को पराजित किया, मृत्यु की कुंजियां उससे छीन ली और उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। 1, शैतान का साम्राज्य, भय, पाप और मृत्यु। शैतान ने आदम और हव्वा के समय से मानवता पर एक ऐसा शासन किया जो डर और पाप के जरिए चलता था। मृत्यु उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी, क्योंकि जिसने पाप किया वो मृत्यु का अधिकारी बनता था। रोमियो 6:23 कहती है, पाप की मजदूरी है मृत्यु। यानी शैतान लोगों को पाप में बांधकर उन्हें मौत की सजा दिलाकर उन पर अधिकार रखता था। 2, यीशु ने निष्पाप जीवन जिया, पाप पर विजय। यीशु ने धरती पर 33 साल का जीवन पूरी तरह पवित्रता और आज्ञाकारिता में बिताया। उन्होंने कभी पाप नहीं किया और इस तरह वह उस व्यवस्था को तोड़ने के लिए पूर्ण रूप से योग्य थे जो शैतान ने बनाई थी। जब यीशु क्रूस पर गए, उन्होंने हमारी जगह पाप का दंड उठाया, लेकिन उन्होंने खुद कोई पाप नहीं किया था, इसलिए मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं था। यह शैतान की पहली हार थी, निष्पाप व्यक्ति की मृत्यु। 3, यीशु का नरक में उतरना, शैतान के साम्राज्य पर आक्रमण। यीशु जब मरे, उनका शरीर कब्र में रखा गया, लेकिन उनकी आत्मा अधोलोक, शियोल, हेडीज में गई, वह स्थान जहां आत्माएं मृत्यु के बाद जाती थीं। लेकिन यीशु वहां बंदी बनकर नहीं गए, वह वहां एक विजेता की तरह गए। उन्होंने वहां जाकर पाप के कारण बंदी पड़ी आत्माओं को जीवन का संदेश सुनाया। कुलुस्सियों 2:15, उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय पाई। इसका अर्थ है कि यीशु ने शैतान और उसकी सारी आत्मिक सेनाओं को पराजित किया और उनका अपमानजनक प्रदर्शन किया, जैसे एक विजेता राजा युद्ध में जीते हुए दुश्मनों को जंजीरों में बांधकर नगर में घुमाता है। 4, मृत्यु की कुंजियां छीन ली। प्रकाशित वाक्य 1:18, मैं वह हूँ जो जीवित है, मैं मर गया था और देखो अब युगानुयुग जीवित हूँ और मेरे पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हैं। यीशु ने शैतान से मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां छीन ली। इसका अर्थ है कि अब मृत्यु और नरक का अंतिम अधिकार शैतान के पास नहीं, बल्कि यीशु के पास है। अब वह निर्णय करते हैं कि कौन जीवन पाएगा और कौन नाश होगा। 5, खुल्लम खुल्ला तमाशा, आत्मिक युद्ध में विजय का प्रदर्शन। यीशु की यह विजय एक गुप्त घटना नहीं थी, यह आत्मिक जगत में एक खुला तमाशा थी। पूरे स्वर्ग, पृथ्वी और अधोलोक ने देखा कि शैतान हार गया है। यीशु का क्रूस एक पराजय नहीं, बल्कि एक सिंहासन था जहां से उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। 6, अब डर की जगह आशा है। अब जिन लोगों ने यीशु पर विश्वास किया है, वे मृत्यु से नहीं डरते, क्योंकि मृत्यु अब अंत नहीं रही,
वह एक दरवाजा बन गई है जो हमें अनंत जीवन की ओर ले जाती है। शैतान अब हमें पाप से बांध नहीं सकता क्योंकि यीशु ने उसे हरा दिया है। हम अब मुक्त हैं। तो निष्कर्ष यह है कि यीशु का शरीर कब्र में था, आत्मा मृतकों की दुनिया में गया। वहां उन्होंने प्रचार किया, स्वर्ग के एक भाग में डाकू के साथ गए और अंततः मृत्यु को पराजित करके जी उठे।